गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर 14 विद्युत का रासायनिक प्रभाव के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा प्रश्न नंबर है 6 तक तो अपन ने कल कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है 7 आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। व्याख्या कीजिए कि वो ऐसा क्यों करता है। देखिए, जैसा कि अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जल है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो यदि विद्युत आपूर्ति बंद नहीं करेंगे और विद्युत आपूर्ति चलती रहेगी तो हो सकता है पानी किसी तारों पर गिर जाए और करंट आ जाए। ठीक है, तो इस करंट से बचाव के लिए, स्वयं का बचाव और दूसरों के भी बचाव के लिए विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है, जिससे किसी को करंट न लगे। क्लियर। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने सहपरीक्षित से, टेस्टर से, ठीक है ना, पीने के पानी और समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय क्षेत्र अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो हाँ, ठीक है, अपन व्याख्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, पीने का पानी जो होता है उसमें लवण की मात्रा कम होती है, अशुद्धियाँ कम होती है, लवण की मात्रा भी कम होती है, जबकि समुद्र के पानी के अंदर लवण की मात्रा अधिक होती है। लवण विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए हम ये कहेंगे जो पीने का पानी है वह विद्युत का कम चालक होगा बजाय समुद्र के पानी से। तो समुद्र के पानी में विद्युत का चालन अच्छा होता है, तो इसलिए उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र अधिक बनने के कारण या प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण चुंबकीय सुई भी जो होती है अधिक विक्षेपित होती है। तो इसी कारण से उस बालक ने ऐसा देखा। नेक्स्ट, क्या तेज़ वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी विद्युत लाइन के या मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। हम कहेंगे कि तेज़ वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी विद्युत लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ कुछ अशुद्धियाँ भी मिल जाती है, जैसे प्रदूषण, वायुमंडल में प्रदूषण होता है, और जब वर्षा का जल उसके संपर्क में आता है तो क्या होता है, कुछ गैसें उसमें जल में मिल जाती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो इस तरह से अम्ल की मात्रा जल में उपस्थित हो जाती है। जब जल में अम्ल की मात्रा उपस्थित हो जाती है तो वो विद्युत का अच्छा सुचालक हो जाता है। तो यदि उस समय विद्युत तारों की यदि वो मरम्मत करेगा लाइनमैन, तो क्या होगा, उसे करंट अच्छा आ सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके बचाव के लिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। 10th क्वेश्चन है, पहेली ने सुना कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल। हाँ, बिल्कुल हम यही कहेंगे कि वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध होता है आसुत जल की तरह। इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके सहपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। क्या कारण हो सकता है? जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी यही बताया था कि जो वर्षा जल होता है उसमें प्रदूषित जो गैसें होती है वो मिल जाती हैं, मिलकर वह अम्ल का निर्माण करती है। तो अम्लीय जो जल, वर्षा का जल कैसा हो जाता है? अम्लीय जल हो जाता है। तो इस कारण उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक बन जाता है। अपने आसपास विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। विद्युत लेपित सूची, विद्युत का लेपन कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसा कि हमने किताब में पढ़ा था, देखिए मैं इसके डायग्राम बता रही हूँ। स्टार्टिंग में ये देखिए, कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं, ये क्या है? साइकिल का पहिया है, गाड़ी की हेडलाइट है, ठीक है। इसी तरह से ये ग्लोब दे रखा है, इसमें भी क्रोम की पॉलिश की जाती है, स्टील की।
ये ट्रे है, साइकिल के हैंडल है। इसी प्रकार हम ये कहेंगे जो नकली आभूषण है उन पे सोने चांदी की पॉलिश करना, ये सब विद्युत लेपन के द्वारा ही संभव होता है। तो ये हमारे नलों की टोंटी है, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण आप लिखेंगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 12वां, जो प्रक्रिया अपने क्रियाकलाप 14.7 में देखिए कॉपर के शोधन में उपयोग में होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण दीजिए। तो इसमें ये अपन ये देखेंगे, ये वाला प्रयोग है इसके अंदर, देखिए कॉपर वाला ये वाला। तो इसमें हमें ये करना है, जिस पर हमको पॉलिश करनी है, ठीक है, उसको तो हमें कॉपर की छड़ बनानी, जिस पे भी पॉलिश करनी है वो तो हमको कौन सा बनाना होगा, ऋण इलेक्ट्रोड। जिस पे पॉलिश करनी है वो तो ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, और जिसकी पॉलिश करनी है उसको धन इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अब जैसे हमको इस पे कॉपर की पॉलिश करनी, कॉपर इधर ले जाना है, तो कॉपर क्या होता है, धनायन होता है। तो धनायन ऋण आयन की ओर आकर्षित होता है। तो जिस पर भी पॉलिश की जाती है उसे हमेशा हम ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। तो हमारा प्रश्न यही था, वापस से देखिए कि जो यही एक्टिविटी थी 14.7 में, ठीक है। इसमें शुद्ध कॉपर छड़ और एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग में ली जाती है। कौन से इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित करेंगे, तो हम ये कहेंगे जो अशुद्ध कॉपर है वो तो धन टर्मिनल से, और जो शुद्ध कॉपर है वो हम ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, और आप इस वीडियो को देखकर और क्वेश्चन आंसर करिए अपनी कॉपी के अंदर और मुझे सेंड करो।